हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्टडी रैंकर्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसको हम अक्सर देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना। लेकिन आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मैंने पहला प्रश्न लिया अंडर रूट में 108 प्लस अंडर रूट 243 माइनस अंडर रूट 27। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रूट में 27 है। सबसे छोटा नंबर क्या है, रूट में 27। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 3 लिख सकते हैं। 9 त्रिक कितना होता है, 27। अब ये जो 9 है यह 3 का स्क्वायर भी होता है, क्योंकि अगर अंडर रूट में 9 होता है तो वह किसका मान होता है, 3 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी हमें करना है। तो हम रूट 27 को सबसे पहले लिख लेंगे क्या, 9 गुणे 3 लिख लिया। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे भी उसी प्रकार हमें रूट 243 जो है उसको भी तोड़ना है। जैसे देखिए 243 है, इसको भी मुझे 3 के फॉर्म में लिखना है कि जैसे यहाँ पे 3 लिखा है वैसे यहाँ पे भी 3 के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 81 गुणे 3। देखिए 3 इक्यावन 3 3 8 24, 243 मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो 81 है यह भी तो किसी का नंबर का स्क्वायर बनना चाहिए। यहाँ पे मैं इस फॉर्म में तोड़ूं, यहाँ तो 3 मिल गया, लेकिन यहाँ पे ऐसे नंबर को तोड़ूं कि जो यहाँ पे स्क्वायर बने। ठीक है, तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे उसी प्रकार रूट 108 है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 3, क्योंकि 36 के टेबल में आता है, 36 के पारा में। अगर हम 36 का 3 में गुणा करता हूँ, क्योंकि हर जगह 3 3 का करना है ना, क्योंकि पहले इसीलिए हमें छोटा नंबर ढूंढना है। छोटा के बाद ढूंढने के बाद 27 का लिख सकते हैं 9 गुणे 3। तो यहाँ पे जो 3 लिखा है उसी को भी यहाँ पे 3 में लिखेंगे, वहाँ भी 3 में लिखेंगे। 3 में जब लिख देंगे तो यहाँ पे अगर 3 से काटेंगे, जैसे 243 है, ऐसे हम समझें 243 3 से काटते हैं, 3 8 24, 3 इक्यावन 3 81, इसका मतलब 81 गुणे 3 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 3, यहाँ पे 108 है, यहाँ पे 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, एक बचा यहाँ, तो 3 छंग 18, मतलब 36 से काट जाएगा ना। तो समझ में आ। अब देखिए यहाँ पे 36 तीन क्या हो जाता है, 36 देखिए 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 त्रिका 9 9 1 10, 108 मिल गया। अब इसको देखिए, ये 36 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 6 का। ये 6 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा, 3। अब बीच में क्या है, प्लस है। अब उसी प्रकार देखिए प्लस 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81, तो 9 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर। माइनस ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 बाहर और अंडर रूट 3। अब देखिए चीज क्या है, प्लस में यहाँ पे रूट में अगर सेम संख्या होती है तो क्या होगी, जुड़ जाएगी, बाहर बाहर जुड़ेगा, 9 छा 15, 9 छा कितना है 15, और बीच में प्लस, और यहाँ भी एक रूट 3 है, यहाँ भी एक रूट 3, तो यहाँ पे प्लस बीच में भी नहीं लगाएंगे, पहले यहाँ पे रूट 3 लगा देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे प्लस। ठीक है, प्लस यहाँ पे तो जुड़ दिया है, ये तो जुड़ गया, ठीक है, प्लस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये तो जुड़ ही गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बचा क्या, माइनस, फिर उसके बाद क्या, 3 रूट 3। अब इसको घटाएंगे, 15 में से 3 गया, देखिए यहाँ भी रूट 3 सेम, यहाँ भी रूट 3, 15 में से 3 जाता है तो कितना आता है, 15 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 13, तो एक रूट 3 लिख देंगे, 13 रूट 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम अगले बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है हमारे पास प्रश्न नंबर दूसरा। यहाँ पे है रूट में 125 माइनस 45 रूट में माइनस 20। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें। देखिए यहाँ पे जो रूट 125 है और यहाँ पे रूट 45 है और यहाँ पे रूट 20 है। सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे, माइनस यहाँ पे 20 है ना, तो यहाँ पे 20 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4। इस फॉर्म में लिखें कि रूट में ऐसी भी एक अंक आना चाहिए जिसका स्क्वायर कुछ ना कुछ नंबर हो। यहाँ पे रूट 4 है, यहाँ पे से 4 आएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 20 को 5 गुणे 4 लिख लिया। अब उसी प्रकार यहाँ 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 पचे 45, क्यों, क्योंकि 5 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहाँ पे 9 पचे 45 होता है। अगर हम 15 यहाँ भी तो 45 होता है, ये भी तो कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स 15 ना किसी का स्क्वायर होता है ना 3 किसी का स्क्वायर होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक, अब माइनस रूट 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 5, 25 पंचे 125। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 25 का टेबल हम 5 बार पढ़ते हैं, 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, कितना आया, 125 आया। ठीक, अब देखिए 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 5 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 5 माइनस ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 5। ठीक, अब माइनस ये 4 स्क्वायर है ना किसका, 2 का स्क्वायर, और रूट अंदर 5 बच जाएगा। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, घटेगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना, 2, यहाँ √5, यहाँ भी √5, एक √5 उतर जाएगा क्योंकि सेम है ना तभी तो घटेगा। अब माइनस यहाँ पे 2 √5 बचेगा। ठीक, ये देखिए प्लस में कुछ नहीं रहता तो प्लस में और ये माइनस में कट जाएंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि प्लस माइनस आपस में कटते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 0। ये समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है प्रश्न नंबर तीसरा, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। √80 प्लस √45 माइनस रूट में 195 हमने लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले मुझे छोटा नंबर ढूंढना है, इसमें बीच में कौन सा छोटा है, रूट में 45, इसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं अभी, 9 पचे 45। ठीक, प्लस अब उसी प्रकार 80 क्या लिख सकते हैं, छोटा है, 16 पंचे 80, क्यों, क्योंकि 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 16 पंचे 80, 9 पचे 45। अब माइनस रूट में 195 है, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 195 नहीं है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे हम लेंगे 125 होगा, क्या है 125, देखिए 125, यहाँ पे हम क्या लेंगे, 125 है, ठीक है हमारे पास। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने लिखा था 25 गुणे 5, 25 पंचे 125। अब इसको तोड़ते देखिए, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4 बाहर हो जाएगा और √5 अंदर। अब प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, अंडर रूट क्या है 5, अंडर रूट 5, माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, अंडर रूट 5। ठीक, अब देखिए यहाँ भी √5 सेम, यहाँ भी √5 सेम, ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 4 3 7, क्योंकि बीच में प्लस है तो 4 3 7 और अंडर रूट 5 माइनस, अब यहाँ क्या बचा, 5 √5। अब इसको देखिए यहाँ पे माइनस है, अब इसको घटाएंगे, 7 में से 5 गया, कितना आएगा, 2, यहाँ भी अंडर रूट 5, यहाँ भी अंडर रूट 5, तो एक अंडर रूट 5 लिख लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 5, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न समझ में आया। ऐसे ही हमें सॉल्व करना होता है, जो अंडर रूट में रहते हैं उनको सबको हमें तोड़ना है, ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि वह उसमें से कोई एक नंबर किसी न किसी अंक का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब है 4 का 2 बार गुणा करो, 4 चौक 16। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लास्ट प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स हमारे पास प्रश्न नंबर 4। देखिए यहाँ पे √64 है, माइनस √36 प्लस √45 माइनस √125 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे छोटा नंबर ढूंढना है हमें, छोटा क्या है, √36, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 36। देखिए 9 चौक क्यों लिखा हमने, क्योंकि 9 भी किसी नंबर का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, और 4 भी किसी नंबर का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। अगर ये भी लिख सकते हैं, 6 गुणे 6, 6 छंग 36, लेकिन यहाँ पे 6 किसी का स्क्वायर नहीं बनता है, यहाँ भी कर सकते हैं ना हम। तो देखिए अब लेकिन ये भी जानते हैं 6 का स्क्वायर, लेकिन 36 तो होता ही है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो उसको मुझे ऐसे नहीं तोड़ना है, पहले सबसे रूट में लिखना है। अब यहाँ पे 64 को क्या लिख सकते हैं, 16 चौक 64। अभी एक तरीका और हम बताएंगे, देखिए 16 चौका 64 माइनस रूट में इतना। अब उसी प्रकार 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 पचे 45 माइनस √125 को क्या अभी लिखा था हमने, 25 गुणे 5, तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, अंडर रूट क्या बचेगा 4। अब माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, अंडर रूट क्या बचेगा 2। ठीक है, नहीं 2 नहीं बचेगा, क्या बचेगा 4, क्योंकि अंडर रूट क्या है 4 है। ठीक, अब प्लस, अब यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, अंडर रूट क्या बचेगा 5, माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, अंडर रूट क्या बचेगा 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए √4, यहाँ भी √4 सेम है, यहाँ पे 4 में से 3 घटा देंगे क्योंकि बीच में माइनस है, 4 में से 3 गया 1, और अंडर रूट 4। अब प्लस में 3√5 माइनस 5√5। अब देखिए यहाँ पे √4 है, एक √4 है, यहाँ प्लस में 3√5, यहाँ रूट सेम नहीं है ना, पहले देखना है रूट में सेम कहाँ है, यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, सबसे पहले यहाँ पे घटाना होगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, घटता है। 5 में से 3 घटा देंगे, 5 में से 3 गया तो क्या आता है 2, यहाँ भी अंडर रूट 5, यहाँ भी अंडर रूट 5 लग जाएगा, क्योंकि आगे छोटी संख्या है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। ठीक, अब यहाँ पे √4 बच जाएगा, एक चाहे हम लिखें चाहे ना लिखें। अब यहाँ पे कुछ संख्या घटेगी, नहीं घटेगी, तो यहाँ पे हमारा यही आंसर हो जाएगा। कब घटता है, जब यहाँ पे रूट में सेम हो, यहाँ अलग 4 है, यहाँ 5 है, तो इसका यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको तो इस तरीके से करें हैं, ठीक है, रूट में इसी तरह आपको तोड़कर करना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर हम एक तरीका और देखें, यहाँ पे √64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, क्योंकि ऐसे भी कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 नहीं 64, 8 का स्क्वायर 64। उसी प्रकार
रूट 36 किसका स्क्वायर होता है? 2 किसका? 6 का, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। मिल गया। अब प्लस इसको भी तो किसी का नहीं स्क्वायर है 45, इसको तो हमें तोड़कर ही लिखना होगा ना। 9 पचे 45, 9 पचे 45 माइनस रूट 25 को 125 क्या लिखेंगे? 25 गुणे 5। अब यहाँ पे घटाएंगे, 8 में 6 गया 2 प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, 3 रूट 5 माइनस 25 किसका स्क्वायर? 5 का, 5 रूट 5। अब यहाँ भी 2 प्लस 5 में से 3 घटेगा, 5 में से 3 गया कितना आएगा? 2। अब माइनस है यहाँ, प्लस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यहाँ बीच में क्या आएगा? माइनस रूट 5। इसका क्या आंसर होगा? 2 माइनस रूट 2 रूट 5। इसका ये भी आंसर सही है। ठीक है, अब ऑप्शन में जो रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थी हमारी वीडियो। आई होप आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। रूट में हमें अक्सर डाउट होता है प्लस माइनस में कैसे सॉल्व करें। सबसे सिंपल सा बात है, उसको हमें तोड़ना है, उसको क्या करना? फ्रैक्शन बनाना, उसको फैक्टर बनाना है। ठीक है, गुणनखंड बनाना है। ठीक है, और ऐसे में बनाना जो नंबर में बनाओ, जिस नंबर में, वह किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।